नाम चिंतामणि प्रातः का श्रवण किया हम लोगों ने। संबंध ज्ञान, जब तक नामाभास है प्रेम प्राप्त नहीं होगा। प्रेम तो शुद्ध नाम से प्रकाशित होगा, और शुद्ध नाम तब तक प्रकाशित नहीं होगा जब तक आभास दूर नहीं होगा। और आभास का आधार क्या है? अनर्थ। अनिल आ गया, चुप जाओ। हाँ क्या? अच्छा, बढ़ रहा है, ये बढ़ना नहीं चाहिए। हैं? बड़ा हॉल है, चिंता नहीं यार, वहाँ पे 32 फुट लंबा है। बैठो। हैं? 14 आए तो अच्छे, ना आए और अच्छे। आए तो अच्छे, न आए तो और अच्छा। हमें तो अपना अनुशीलन करना है। साथ ही हाथ बढ़ाना, बस। चलो तो भाई चलो, साथ तुम भी चलो। ये तो हम अकेले आगे चल ही रहे हैं। किसी का हाथ पकड़ना नहीं हमको। भाई हाथ पकड़ूंगा नहीं, ये लग लिया तो तू भी चल। मुझे हाथ पकड़ूंगा नहीं, साथ चलना तो चलो, पीछे चलो, हाथ नहीं पकड़ेंगे। तो यहाँ श्रवण किया हमने। यहाँ पर सारी समस्या का जड़ क्या है? क्या? विस्मरण। भगवान का विस्मरण ही समस्याओं का जड़ है, और विस्मरण का नाम ही है स्वरूप भ्रम, और स्वरूप भ्रम का ही फल है असत्यष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध। तो क्या करना पड़ेगा? शुद्ध नाम। यदि प्रेम चाहिए तो शुद्ध नाम से होगा। शुद्ध नाम चाहिए, आभास हटाना पड़ेगा। आभास का आधार है क्या है? अपराध। अपराध का आधार क्या है? हृदय दौर्बल्य। उसका आधार क्या है? असत्यष्णा। उसका आधार क्या है? स्वरूप भ्रम। सारी जड़ है स्वरूप भ्रम। तो ये कह रहे हैं यहां पर, माइक जगत है जीव कारागार, जीवेर में मुख्य दोष है दंड प्रतिकार। ये जो जगत, जो माइक, जो जगत, जड़ जगत है, माइक जगत है, ये कारागार है। तावत कारागृहम गृहम, ब्रह्मा जी ने कहा था। ब्रह्मा जी ने संसार को कारागार कहा, और प्रहलाद जी ने अंधकूप, सूर्यपाद ने दुख जलधि, और विष्णु चतुर्पाद ने दावानल। किसी ने दावानल कहा, किसी ने अंधकूप कहा, किसी ने कारागार कहा, और किसी ने संसार अवधि, दुख जलधि। किसी ने भी अच्छा नहीं कहा। संसार को किसी ने अच्छा नहीं कहा। अब यदि संसार कारागार है तो कारागार में कौन जाता है? जीवेर में मुख्य दोष से दंड प्रतिकार। कारागार क्यों बनाया जाता है? दंड का प्रतिकार करने के लिए, दंड दे करके उसको सुधारने के लिए कारागार बनाया जाता है। तब इच्छा मते माया सिजे कारागार, तुम सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। हे प्रभु, आपकी इच्छा से माया ने ये कारागार का सृजन किया। क्यों किया? पहले कारागार बनता है कि पहले दोषी बनते हैं? पहले अपराधी होते हैं। पहले अपराधी, फिर कारागार बनता है। अपराधी नहीं तो कारागार भी नहीं। तो माया ने जो कारागार का सृजन किया, क्यों किया? क्योंकि जीव अपराधी जीव थे। उन जीवों जो अपराध क्या अपराध किया था? वैमुख्य दोष। भगवान की सेवा से विमुख हो गया, यही दोष है जीव का। तो इसी दोष को सुधारने के लिए, और व्यक्ति सुधरता कैसे है? दंड के द्वारा।
तो संसार में जीव को दंड देने के लिए माया ने एक कारागार सृजन किया, और यहां पर जो जीव भगवान को भूल गए हैं, संसार में आसक्त हो गए हैं, दंड प्रतिकार, यहां उसको दंड दे करके सुधारा जाता है। तबे यदि जीव साधु वैष्णव कृपाय, संबंध ज्ञाने ते पुनः कृष्ण नाम पाए। संसार में आ गया, भगवान को भूल गया, अनाथ हो गया। क्या हो गया? अनाथ। नाथ, नाथ माने पालन करता, और संसार में विभिन्न प्रकार के कष्ट पाता है। तथापि जीव साधु कृपा है, तथापि वो जीव भटक रहा है साधु गुरु, साधु वैष्णव, साधु की कृपा से और वैष्णव की कृपा से जो उसे संबंध ज्ञान प्राप्त होता है, संबंध ज्ञान प्राप्त हो जाता है, पुनः कृष्णा प्राप्त कर लेता है। संबंध महत्व किसका? संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान कौन कराएगा? एक बच्चा घर से भटक गया, कोई व्यक्ति घर से भटक गया, भूल गया, घर को भूल गया, भटक गया। अब उसे घर का एड्रेस कौन बता सकता है? जो 3 को जानता है, घर को जानता है, उसके बाप को जानता है और उसे जानता है। तो बताओ, सपोज मैं घर से भटक गया, जो व्यक्ति मुझे भी जानता है, मेरे पिता को भी जानता है, मेरे घर को भी जानता है, वो मेरे को बता सकता है। मुझे जानता है, पिताजी को नहीं जानता, तो क्या बताएगा वो? ये जानना पर्याप्त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति घर से भटका हुआ था, मुस्लिम फैमिली में पला, झोपड़पट्टी में पला। मैंने कहा देखो तू इस परिवार का तो नहीं है, तू इस परिवार का नहीं है, बोलो क्यों? तेरे जो लक्षण हैं इस लक्षण परिवार के नहीं है। ये तो बता दिया मैंने, परंतु यही बताया तू इस फैमिली का नहीं है। तो फिर कहाँ का हूं? वो मुझे पता नहीं। ये तो निश्चित है तू इस परिवार का नहीं है। अब बताओ उसकी क्या स्थिति होगी बेचारे की? तब भी वहां कम से कम उसका मन लग गया था, कुछ है, वहां जो हटा दिया उसको मैंने। अब उसी स्थिति क्या हो जाएगी बताओ? विक्षिप्त पागल हो जाएगा, है ना? तो बुद्धिमानी क्या है? तू यहां का नहीं, तू कहां का है फिर? यही है ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति हमें ये बता देते हैं तुम संसार के नहीं हो। कहां के हैं वो हम नहीं जानते, कहां के, यहां के तो नहीं हो, बस। समझा कि नहीं? क्योंकि उसे स्वयं पता नहीं है। मेरा परिचय, मेरे पिता का परिचय पता नहीं है उसको, पर भक्त जानता है, मुझे भी जानता है, भगवान को भी जानता है, जो मेरा निवास स्थान वैकुंठ तिनको जानता है, इन्हें पूरा एड्रेस बता देता है। इसलिए कह रहे हैं सौभाग्य संसार में भ्रमण करते करते कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी मकोड़े, कभी देव दैत्य दानव, कभी राजा, कभी प्रजा, हैं, कभी दैत्य, कभी देवता, भ्रमण करते 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 कभी सौभाग्यवश उसको शुद्ध साधु मिल जाते हैं। साधु वैष्णव, साधु कौन साधु? वैष्णव साधु। वैसे तो साधु शब्द वैष्णव के लिए उपयोग होता है। साधु शब्द से ज्ञानियों को नहीं पुकारा जा सकता। साधु शब्द ज्ञानियों के लिए नहीं है, ज्ञानियों के लिए, तपस्वियों के लिए साधु शब्द नहीं है। साधु शब्द का उपयोग केवल वैष्णव के लिए आया। चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, साधु शब्द का उपयोग केवल, कोई प्रमाण है क्या? स्वयं भगवान ने कहा दुर्वासा जी को, साधवो हृदय मह्यम साधुनांग हृदय त्वम। कहा ना? किससे कह रहे हैं ये? दुर्वासा से कह रहे हैं, दुर्वासा ऋषि, साधु मेरा हृदय है, मैं साधु का हृदय हूं। मन ते न जानंती
मेरा अलावा किसी नहीं जानते, मैं भी। अब यहां साधु किसे कह रहे हैं? दुर्वासा को। दुर्वासा साधु वेश में है, दुर्वासा सन्यासी हैं, उनको साधु नहीं कह रहे हैं। साधु किसे कह रहे हैं? अम्बरीश तो गृहस्थ है। तो साधु शब्द का प्रयोग केवल और केवल वैष्णव के लग गया। साधु कहो, संत कहो, महंत कहो, महंत कहो, साधु कहो, महाशय कहो, सब शब्द वैष्णव के लिए रिजर्व हैं। ये लोग, ये किसी के लिए उपयोग नहीं होंगे। महाशय शब्द में केवल वैष्णव को लगेगा और कोई नहीं। क्यों? महान आशय जिसका है। महान आशय क्या है? महान क्या है? भक्ति एव भूयसी, भक्ति एव भूयसी, भक्ति ही श्रेष्ठ है। तो हो गया ना महान आशय। जिसका आशय कौन है? भगवान। महांत, महान अंत है जिसका, महान अंत है जिसका, तो महांत। तो महान अंत क्या है? मुक्ति। कृष्ण सेवा ही अंतिम अंत है, तो जो महंत कहते हैं। संत, संत सम है जिसका, सम तो संत, सम मन का होता है अंतर इंद्रिय दमन, जिसका सब इंद्रिय दमन है उसे कहते हैं संत। साधु, साधु किसे कहते हैं? जो सद वस्तु को धारण कर रखा है उसे साधु कहते हैं। सद वस्तु क्या है? सत्यम परम धीमहि, एक ही वो सद वस्तु है, भगवान। तो जो शब्द है ये संत कहो, साधु कहो कि महाशय कहो, महंत कहो, ये केवल इन पर अधिकार है वैष्णव का। तो ये कह रहे हैं इस संसार में जीव भटक गया है, आ गया भगवान को भूल करके भ्रमण कर रहा है। तो यदि सौभाग्यवश कभी उसको साधु वैष्णव प्राप्त हो जाते हैं, उनकी कृपा से वो जो संबंध ज्ञान का प्राप्त होता है, संबंध ज्ञान का प्राप्त होता है। संबंध ज्ञान मतलब मैं कौन हूं, क्यामी किनामे अमाय जारे ताप्त्र। कौन कहा था ये? किसे कहा था? किसे पूछा था? महाप्रभु जी। क्यामी पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है परमार्थ में प्रवेश का पहला प्रश्न है, मैं कौन हूं? पहला प्रश्न यही है। तो ये कह रहे हैं जब संबंध ज्ञान प्राप्त होता है, संबंध ज्ञान में मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे प्रभु हैं, तब जाकर के कृष्ण नाम प्राप्त होता है। अब प्रश्न होता है जिस संबंध ज्ञान नहीं हुआ, क्या उसमें वो कृष्ण नाम नहीं कर रहा क्या? एक व्यक्ति का अभी हमारा संबंध ज्ञान नहीं है क्या संबंध ज्ञान? या हमारा तभी तो हमें तभी बुद्धि तो आगे भजन करना चाहिए। एक नास्तिक व्यक्ति भी कृष्ण नाम करता है रुपये कमाने के लिए, क्या वो कृष्ण नाम नहीं है? कृष्ण नाम है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि संबंध ही नहीं है। संबंधित तो नाम ही नाम कहलाया जाता है, संबंधित तो नहीं है। कृष्ण मेरे कौन, मैं कृष्णा कौन? तो संबंध ज्ञान हो जाता है तब कृष्ण नाम निकलता है। अभी हमारे कृष्ण नाम क्यों नहीं है? क्योंकि पता ही नहीं है। हमारे सच्चे भाव है, दास्य है, वात्सल्य, मधुर पता नहीं, हरे कृष्ण कर जा रहे हैं। भगवान कॉन्फ्यूज है, कॉन्फ्यूज हैं। अब जाऊं किस रूप में? मेरे तो क्या स्वरूप है? एक मेरा स्वरूप है भगवत स्वरूप, एक शांताकार स्वरूप है, एक भगवत स्वरूप है, एक बाल स्वरूप है, एक पौगंड स्वरूप है, एक किशोर स्वरूप है। इनका हरे कृष्ण का है, पता ही नहीं चलता है। जब दास्य भाव से लिया जाएगा हरे कृष्ण, भगवान कैसे आएंगे?
भगवान के रूप में आएंगे, ऐश्वर्य भाव से आएंगे। नाम लिया है सख्य भाव से, कैसे आएंगे? सखा के रूप में आएंगे। नाम लिया है किस भाव से? वात्सल्य भाव से। कैसे आएंगे? कृष्ण भगवान कैसे आएंगे? बाल गोपाल के रूप में आएंगे और मांगेंगे मेरे को रोटी खिलाओ, जब भूख लगी है दूध पिलाओ। नाम लिया है किशोर भाव से, मधुर भाव से, तो किस में आएंगे? तासाम आविर्भूष चौरी साक्षात मनमथ किशोर रूप में आएंगे। अब समस्या ये, हम लोग हरे कृष्ण करे जा रहे हैं, सभी पता ही नहीं है, इसलिए नाम शुद्ध नहीं है। नाम शुद्ध कब होगा? अपने भाव के अनुरूप नाम किया जाएगा तो नाम शुद्ध है, तो शुद्ध नाम नहीं है। हमें देखो ना, कोई व्यक्ति हमें दूर से पुकार रहा है, सनातन, अब आप कैसे जाओगे? सोचो, सनातन का है इसने, ये दूर से कहा, इसको ये जानता नहीं कौन है, पता नहीं है। सनातन कहा तो इसमें क्या इसकी समस्या हो जाएगी? कौन पुकार रहा हूं, कैसे जाऊं? यदि सुने ये तो गुरु जी की आवाज है तो कैसे जाएगा? आदर भाव से दुपट्टा लेकर के जाएगा। पुकारा भंगी, सनातन बहु, तो जाना ये संडास में बुला के मेरे को नाली खोलनी संडास की, तो गमछा में कैसे जाएगा? गमछा बन के जाएगा, ऐसे जाएगा ना? ऐसे जाएगा नहीं जाएगा? तू पता लग गया ये मेरे मित्र को पुकार है तो जैसा है वही भाग जाएगा, तो मतलब क्या हुआ कि नहीं? जैसा तुम्हें पुकारा जा रहा है तुम उसके अनुसार ही पहुंच रहे हो, ऐसा है कि नहीं? गुरु जी ने पुकारा और गमछा बन के पहुंच गए, उधर पहुंच जाओगे गमछा पहन करके? हाँ, नहीं पहुंचोगे ना? उसी प्रकार से भगवान भी ये देखते हैं इसके भाव क्या है, भाव के अनुरूप ही भगवान नाम को ग्रहण करते हैं। तुझे कह रहे हैं यहां पर, जब संबंध ज्ञान करने से मैं भगवान का सखा हूं, भगवान की प्रेमिका हूं, भगवान का माता पिता हूं, भगवान का दास हूं, तब जाकर कृष्ण नाम होता है। बोले कृष्ण नाम नहीं होता। और जब उसको संबंध ज्ञान हो जाता है, कृष्ण नाम प्राप्त होता है, अब वो नाम से मिलेगा उसको प्रेम। तबे पाए प्रेम धन सर्वधर्म सार, जहां निकट सायुज्या अधिकार। जब उसे कृष्ण नाम मिल गया, अब उसे मुझे कृष्ण नाम निकलता है, शुद्ध कृष्ण नाम निकलता है, भाव के अनुरूप नाम निकलता है। अब क्या होगा? अब उसे प्रेम धन की प्राप्ति होती है। और प्रेम कैसा है? सर्वधर्म सार। समस्त धर्मों का सार क्या है? प्रेम। जितने धर्म हो सकते हैं, नेहयत कर्म विरागाय न धर्माय न विरागाय कल्पते न तितपद सेवाय जीवन मृत्यु, सार आ गया है। जितने संसार में हम कर्म करते हैं उसका फल क्या होना चाहिए? धर्म। धर्म का फल क्या होना चाहिए? वैराग्य। वैराग्य का फल क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा, है ना? सार क्या निकला? प्रेम, सेवा। तो कह रहे हैं जब कृष्ण नाम उसके मुख से निकलता है, अब वो नाम से मिलता है प्रेम धन। और जो प्रेम धन है सर्वधर्म धर्म का सार है। माने सार मतलब क्या होता है? सार किसे कहते हैं? यदि हमको घी मिल गया, घी दूध का काम भी कर देगा, मक्खन का काम भी कर देगा, करेगा ना? जो पोटेंसी दूध में है वो भी घी में है, जो पोटेंसी दही में वो भी, जो मक्खन में वो भी उसके अंदर है, सार है। तो मतलब क्या? प्रेम प्राप्त हो गया तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अहोवत स्वपचो तो गरियान ते पुस्तप जुहु ससुरा ब्रह्माचरण गणनती है। इस पर क्या ना?
कह दिया ना, देवहूति कह रही है, कपिल से कह रही, भगवान कपिल से, जिसके मुख से आपका नाम निकल गया, तेपु तपा, उन्हें तपस्या कर ली, जुवु हवन कर लिए, शशनु तीर्थ स्नान कर लिया, और आर्या वो श्रेष्ठ है, ब्रह्मा ब्रह्म अनुचु, ब्रह्म ने वेद पढ़ लिए, तो क्या हो गया, सब करना हो गया, सार कहते हैं उसको। अब जो आप बता रहे हैं, अब प्रश्न उठता है, जो हमको प्रेम धन प्राप्त हो गया, प्रेम धन की क्या महिमा है, जहां निकट साहिब जादिर धिक्कार, प्रेम मिल जाता है, उस प्रेम के समक्ष जो साहिब जो मोक्ष सर्वस्व, जहां पर 4 पुरुषार्थ में साहिब जी क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सर्वश्रेष्ठ प्रसाद कौन सा है, साई मोक्ष, जो सर्वश्रेष्ठ इस जगत में जो क्या पुरुषार्थ बोला जाता है, वह पुरुषार्थ भी जिसके समक्ष धिक्कार है। जे प्रेम प्राप्त हो जाता है, क्या बोलता है वो, कैवल्यम नरकाय दे, क्या कैवल्य को, केवल नरक, कैवल्य क्या है, नरक, नरक के समान, अर्थात वो प्रेम धन प्राप्त हो जाता, तो फिर बैग जाते हैं। मुक्ति को नरक तुल्य का उपलब्धि कौन कराएगा, प्रेम, प्रेम का आधार, प्रेम कहां से प्रकाशित होगा, शुद्ध नाम से, शुद्ध नाम का आधार क्या है, संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान का आधार क्या है, साधु संग, साधु संग का आधार क्या है, श्रद्धा। अब उल्टा आगे चलो, श्रद्धा का फल क्या है, साधु संग, साधु संग का फल क्या है, संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान का फल क्या है, प्रेम, प्रेम का फल क्या है, नाम, साधु नाम, नाम का फल क्या है, प्रेम, प्रेम का फल क्या है, मोक्ष को धिक्कार। बैठ जाओ, जाब संबंध ज्ञान स्थिर नहीं है ताब अनर्थ, जब बताएं तो ये सार निकल गया, जब तक संबंध ज्ञान स्थिर नहीं हो जाता, हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ में, तब तक अनर्थ नामाभास, जो हम नाम कर रहे हैं वो क्या होगा, नामाभास ही होने वाला है। जब तक हमारा अब हम स्वरूप की अनुभूति नहीं है, स्वरूप की उपलब्धि नहीं है, तब तक क्या है, अनर्थ से मुक्त नहीं हो सकते हैं। मैं लाख सोचूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, लाख सोचूं, आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, लोभ नहीं करूंगा, लाख सोचूं, संभव ही नहीं है। बताओ, मैं सोचूं आज से मैं क्रोध करूंगा ही नहीं, कभी क्रोध नहीं करूंगा मैं, संभव है क्या? क्यों? क्यों? क्योंकि अभी हमको मैं आत्मा हूं ये उपलब्धि नहीं है। अभी क्या उपलब्धि है, मैं शरीर में भारतीय, मैं उत्तराखंडी, मैं बिहारी, ये भावना है कि नहीं? थोड़ा बस जो बिहार को तो गाली बक दो, बिहार फालतू देश है, फालतू प्रदेश, झगड़ा हो जाता है। उत्तराखंड लोग हो, उत्तराखंड के उत्तराखंड है, बंगाली मछली खाते हैं, हम नहीं खाते, मैं बंगाली मछली नहीं खा रहा हूँ, वो स्वयं नहीं खा रहा है, बंगाली मछली खाते हैं, तो क्या बंगाली मछली और मछली नहीं खाते, और तुरंत विरोध करेगा, विरोध क्यों कर रहा हो? इसका मतलब अभी उसके क्या अभिमान है, शरीर के प्रति आत्मबुद्धि है। तो सोचो ना, अब प्रश्न ये उठता है, जब तक शरीर के प्रति अभिमान है, क्रोध क्यों होगा? बताओ, जब तक शरीर का अभिमान है, क्रोध दूर क्यों नहीं हो सकता? समझाओ मेरे को, लॉजिक समझाओ, आंतु समझा। क्योंकि जो व्यक्ति हमारा अनिष्ट करता है ना, वो शरीर का ही करता है। जो हमें कष्ट पहुंचाता है, जो अनिष्ट करता है, शरीर करता है। शरीर संबंधी लोगों, जो हमारे शरीर संबंधी लोग हैं, उनका अनिष्ट करता है, और ये हमें दिखता है। जब मुझे पता है मैं ये हूं, शरीर हूं, तो अब कोई व्यक्ति जो कोई व्यक्ति कष्ट कैसे देता हमको, मारता,
शरीर को, गाली शरीर को करता है ना, तो दूर कैसे हो जाएगा? जब मैं समझ जाऊंगा क्या मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। तू भी बता दे। एक घर के बाहर, घर का मालिक नहीं भी बता रहा हूं, कार्तिक है, इसके घर के बाहर एक आदमी आया, दीवार पे शासना प्रणाम कर रहा है, स्तुति कर रहा है, तुम कितनी अच्छी हो, हे बिल्डिंग तुम कितनी अच्छी हो, उसको फूल चढ़ा रहा है, टीका भी लगा रहा है। अब कार्तिक क्या करेगा? कार्तिक क्या करोगे? अगले एक और आया, ही लात मारी उसने दीवार में, ही लात दबाई दीवार के ऊपर बाहर, है शक्ल अच्छी है, तो काली है, तो खुरदुरी है, दंड से पिट रहा उसको। अब क्या करेगा ये? क्या करेगा? मारेगा क्या करके? मार देगा ना उसको? तू क्या करेगा? सुना, तू क्या करेगा? जो दीवार को बाहर थप्पड़ मार रहा है, दंड से पीट रहा है, गाली बक रहा है, तू काली है, तू कुलूटी है, तू खुरदुरी है, एक बंदा ही है। दूसरा वो कह रहा आप बड़ी सुंदरी हो, प्रणाम कर रहा है, माला चढ़ा रहा है बाहर से दीवार में। दो आदमी, तू क्या करेगा बता? कुछ नहीं होना चाहिए, कर रहे हैं जो, अगर एग्जाम्पल के साथ चले तो जो अहित कर रहा है उसको मारेंगे, और जो नहीं कर रहा है उसको नहीं मारेंगे। क्या हित कर रहे हो? अगर आप एग्जाम्पल के साथ चोट नहीं हो जा रहा है, बस हो गया, तू अच्छी नहीं है, खुरदुरी है, तू बेकार है, तू अच्छी है ही नहीं है, और जाकर के थप्पड़ मारे जा रहा है, उसको अपमान कर रहा है। क्या करेगा? एक दंड निकलेगा। क्यों? ये भी वैसा ही है ना। अच्छा आदमी क्या सोचेगा? हंसेगा, दोनों में हंसेगा, दोनों ही पागल। उसको दंड, और जो 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 स्तुति कर रहा है घर में लाएगा, अब खाइए बैठ करके, ये ऐसे करेगा। जो जोर गाली बक रहा है उसको डंडा मारेगा, जो स्तुति कर रहा है घर में लाएगा। परंतु क्योंकि हमें पता है ये गाली हमें नहीं बक रहा है, दीवार को बक रहा है, और जो प्रशंसा हमारी नहीं कर रहा है, किसी कर रहा है? घर की कर रहा है। हम घर तो है ही नहीं है, तो दोनों को हम क्या समझेंगे? पागल, है ना। बस जो जब तक हमारी देहात्म बुद्धि है तब तक जो स्तुति करेगा शरीर की उसको गले लगाएंगे, और यदि किसी ने शरीर को अनिष्ट कर दिया तो डंडा मारेंगे। तो हम भी तो वैसे हैं। तो जब समझ जाएंगे ये जो थप्पड़ किसे मार रहा है, ये आत्मा को देख ही नहीं रहा है, ये थप्पड़ इसको मार रहा है, गाली किसे बक रहा है? शरीर को। मैं तो सही हुई नहीं। फिर वो हंसता है, साधु हंसते हैं किसपे? जो शरीर को माला पहना रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसको भी हंसते हैं। जो इसको गाली का दे रहे हैं दोनों में हंसते हैं, उसके दोनों समान है। जो समझ गया मैं आता हूं उसके लिए, जो शरीर का सम शत्रु च मित्रे च मान अपाने, भगवान कितना होगा। ऐसे भक्त के लिए शत्रु मित्र दोनों समान। शत्रु किसका है? वो शरीर का। मित्र किसका है? शरीर का। शरीर अब है नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्रोध तब तक क्रोध नहीं जा सकता जब तक मैं शरीर नहीं हूं, इसकी उपलब्धि हमको नहीं होगी, तब तक क्रोध अनर्थ को दूर नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्रोध किसका लक्षण है? क्रोध प्रेम का लक्षण है। क्रोध किसका लक्षण है? प्रेम। अब जब एक भक्त है, उसका प्रेम भगवान से प्रेम हो गया,
क्या उसे क्या क्रोध नहीं आएगा? कोई भगवान निंदा कर दे तो हनुमान जी क्रोध नहीं आया था क्या? बोले हनुमान जी को क्रोध आता है, इतने बड़े भक्तों को क्रोध आता है, तब तो ये भक्ति का है। क्रोध किसका आधार, किसका लक्षण है? प्रेम का लक्षण है। अभी जो आपको हमें जो क्रोध आता है, ये लक्षण प्रेम का है। तो मुझे गाली वगैरह गुस्सा आ रहा है, क्यों? मुझे शरीर से प्रेम है कि नहीं? गुस्सा तभी आता है प्रेम हो तो। बस अभी प्रेम शरीर से है, उसका हित करता है तो गुस्सा आ जाता है। जब हम भक्ति में आ जाएंगे, प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तो गुस्सा तो भी आएगा, नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? जो हम प्रभु निंदा करेगा, गुस्सा में आएगा। तो इसे सिद्ध हो गया ये, जावत संबंध ज्ञान स्थिर ना हो, जब तक संबंध ज्ञान स्थिर नहीं हो जाता। स्थिर, ये क्या स्थिर कहा? स्थिर क्यों बोला? कभी ऐसे लग सकता है, कोई बोलता है प्रभु जी मुझे तो ना दास्य भाव, मुझे ना मधुर भाव बड़ा अच्छा लगता है, इच्छा होती है मैं ना गोपी बन जाऊं, मैं सखा बन जाऊं, है मैं कृष्ण मेरे बच्चे बन जाएं। अभी संबंध ज्ञान है कि नहीं? क्या लक्षण है? इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। जब वात्सल्य भाव का वर्णन किया सुधा में, कृष्ण मेरे बच्चे होते मैं भी बांधता उनको, तो वर्णन सुना फिर सखे भाव का, कृष्ण यदि मैं सखा होता मैं भी ऐसे खेलकूद करता। इसका मतलब स्थिर भाव बदल लाए। तो भाव स्थायी नहीं है। भाव क्या है? ये अस्थायी। स्थायी भाव उसे कहते हैं जो कभी भी किसी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। और तो तब तक नामाभास रहेगा ये, और नामाभास रहेगा तो शुद्ध नाम नहीं होगा। अब प्रश्न होता है, तो एक मोटी बात समझ में बात आई है कि अभी हमारे जैसे जीव हैं, जो संबंध ज्ञान नहीं है, नाम का नामाभास है। अब प्रश्न होता है कि जो नामाभास है इसका कोई फल है कि नहीं है? या ऐसे ही जो शुद्ध नाम तो शुद्ध नहीं निकल रहा है, नामाभास इसका फल है भी कि नहीं? या ऐसे ही है? तो बता रहे हैं, नामाभास दास दशाते हो अनेक मंगल, जीवेर अवश्य है सुकृति प्रबल, नामाभासे नष्ट है आछे पाप जत, नामाभासे मुक्ति है कलि है हत। बोलते हैं नामाभास का भी फल है जगत में, है ना? सूर्य उदय होने से पहले 1.5 घंटा पहले ही आभास आ जाता है। उसका फल क्या है? उसका फल है भूत प्रेत भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, सांप बिच्छू छिप जाते हैं, चोर डकैत दुबक जाते हैं। होता ना, जहां प्रभात होती है चोर डकैत घरों में भाग जाते हैं, सांप बिच्छू भी जो रोड में रेंग रहे होते हैं सड़कों में, वो छिप जाते हैं, भूत प्रेत भी छिप जाते हैं। होता ना? ये किसका फल है? ये सूर्य के आभास का फल है। सूर्य का फल क्या है? ताप और प्रकाश। तो उसी प्रकार से जो नाम का आभास है, आभास का फल क्या है? नाम तो सूर्य हो गया। सूर्य का जो नाम का जो आभास का फल क्या है? बोलते हैं नाम के आभास से भी अनेक मंगल होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश, सूर्य जब उदित हो जाते हैं बहुत मंगल है, उसे प्रकाश होता है, सर्दी भाग जाती है, परंतु आभास का भी तो फल है। आभास से मंगल नहीं होता क्या? जो डर लग रहा था भूत प्रेत पकड़ लेंगे, अब डर लगता है क्या? रात 12 बजे स्नान घाट जाओ तो जा सकते हो, थोड़ा प्रकाश हो जाता तो फिर अब डर नहीं लगता। क्यों मन में बात आ गई, प्रकाश हो गया, अब भूत प्रेत नहीं आएंगे। होता है ना दादा? रात में जाओ पैसे के बैग भर करके, डर लगेगा, प्रभात हो गया तो डर कम लगेगा। ये फल है।
तो क्या फल है? जीवेर अवश्य सुकृति प्रबल। पहला फल यह है कि नामाभास के द्वारा जीव की सुकृति और मजबूत हो जाती है। अब बोलेंगे जी सुकृति की परमार्थ में सुकृति का क्या आधार है, सुकृति का क्या क्या मतलब क्या रोल है, सुकृति का क्या, सब सुकृति का रोल है, सब कुछ सुकृति का ही रोल है परमार्थ मार्ग में। सारा खेल सुकृति है। कैसे? क्यों? सुकृति से साधु संग प्राप्त होता है। भजन के जितने अंग है ना सिर्फ साधु संग में होते हैं। 9 भक्ति साधु संग में, 64 भक्ति साधु संग में, 5 भक्ति साधु संग में, है ना। साधु संग, मथुरावास, भागवत श्रवण, नाम कीर्तन, श्री मूर्ति सदाय सेवन। कैसे होगा? साधु संग में। साधु संग में मथुरावास, धामवास कर साधु साधु नहीं है, अपना आप कर रहे हैं, कोई महत्व नहीं। अपराध करके और मरोगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। साधु होगा तो क्या बोलेगा? ऐसा मत समझो, ऐसा नहीं है, हमें दिख रहा है ऐसा। तो क्या? मथुरावास साधु संग में, भागवत शरण साधु संग में, और नाम संकीर्तन साधु संग में, विग्रह सेवा साधु संग में। अब आते हैं 9 भक्ति। पहला क्या है? श्रवणम, श्रवण करना है तो किसमें? साधु संग में। अब साधु संग कैसे मिलेगा? भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्त पुंबी सुकृति पूर्व। बस तो सुकृति का ही है। जितनी सुकृति जितनी स्ट्रांग है उतना स्ट्रांग साधु संग मिलेगा। जितना स्ट्रांग साधु संग मिलेगा भजन में उतना तेजी से आगे बढ़ेगा। सारा खेल सुकृति का बता रहे हैं यहाँ पर। अब किसी को अनुकूल वातावरण अनुकूल साधु संग नहीं मिल पा रहा है, अनुकूल गुरु नहीं मिल पा रहे हैं, कारण क्या है? सुकृतियों का अभाव है। तो उस अवस्था में नाम कौन सा होगा? नामाभास। परंतु यदि नाम के आभास से ही सुकृति बलवान हो जाती है। अभी हमारे क्या हो रहा है? भक्ति नहीं हो रही है, सुकृति हो रही है। हरे कृष्ण हरे महामंत्र जप रहे हैं, किसी की सुकृति हो रही है, किसी की भक्ति हो रही है। शुद्ध महापुरुष है, उनकी साक्षात भक्ति। किसी की साधन भक्ति, किसी की और सुकृति, किसी की साधन भक्ति हो रही है, किसी साक्षात प्रेम भक्ति हो रही है, और हमारे जैसों की साधन भक्ति में नहीं हो रही। क्या किसकी सुकृति हो रही है? सुकृति। इसे बता रहे पहला फल ये हुआ कि नामाभास सुकृति प्रबल हो जाती है। दूसरा फल, नामाभास से नष्ट है जत पाप जत। नंबर 2, नामाभास से जितने प्रकार के पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है? नामाभास से मुक्त है कली है। तो नामाभास का दूसरा फल क्या है? सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के अंदर जितनी प्रकार की भोग की वासनाएं हैं, जितनी भोग की वासनाएं हैं, कुवासनाएं हैं, छल कपट जिन्हें झंझट हैं, सब नष्ट हो जाते। किससे? नामाभास से। दो फल हो गए। दूसरे, नामाभास से मुक्ति है कली है हत। तीसरा, नाम के प्रभाव से पति से पति व्यक्ति भी क्या हो जाता है? मुक्त होता है। किससे मुक्ति? मतलब अर्थात आसानी से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मुक्ति कठिन से मिलती है ज्ञानियों को, नामाभास से मिल जाता है। नंबर 4, नामाभास नर है सुपंक्ति पावन। नामाभास से पापी व्यक्ति भी क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। और क्या फल है? नामाभास सर्वरोग है निवारण। नामाभास से जितने रोग हो सकते हैं, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, सब रोग नष्ट हो जाते हैं। सकल आशंका नामाभास दूर है। और नामाभास से समस्त संशय, संदेह मीन्स डाउट आते हैं ना,
भगवान के ऊपर डाउट, वैष्णव पे संदेह, भगवान पे संदेह, नाम पे संदेह, ये संदेह दूर हो जाते हैं। और नामाभास सर्वरिष्ट है ते शांति पाए। और जो जिसका नामाभास होता है समस्त प्रकार के अरिष्ट, अरिष्ट बने, अरिष्ट किसे कहते हैं? शत्रु। समस्त अरिष्टों से वह, अरिष्ट कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो शत्रु हैं, इनसे मुक्त हो जाता है और परम शांति प्राप्त करता है। ये सब लक्षण, ये सब फल किसके है? नामाभास के है। अब बोल तो दिया, आगे फिर विचार हुआ इसमें। नामाभास से क्या होता है, क्या था आगे बताएंगे। यक्ष राक्ष भूत प्रेत ग्रह समुदाय नामाभास सकल अनर्थ दूरे जाए। जिसका नामाभास होता है यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत ग्रह स्पर्श नहीं कर पाएंगे। नामाभास हो जाए ना, कोई ग्रह उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, न शनि न केतु, कोई ग्रह से स्पर्श नहीं कर पाएगा। भूत प्रेत तो स्पर्श नहीं कर पाएंगे उसको, भूत प्रेत के उसको पीड़ा नहीं पहुंचा पाएंगे। यक्ष राक्षस स्पर्श नहीं कर पाएंगे। अर्थात जो ग्रह होते हैं कभी उसको मतलब ये बोलते ना, आपका ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, केतु चल रहा है, केतु की दशा चल रही है, शनि दशा बोलता नहीं है। नामाभास से दूर हो जाते हैं ये, सुधरा नहीं। हम बोलते हैं जी मेरे को तो अला बला हो गई, क्या मतलब? अभी नामाभास भी शुरू नहीं हुआ। नामाभास हो जाएगा, कभी भूत प्रेत पिशाच स्पर्श नहीं कर पाएंगे, दूर रहेंगे तुम, 10 कदम दूर रहेंगे तुमसे। नरक के पति लोग के सुखे मुक्ति पाए। और यदि कोई व्यक्ति नरक में है अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार, यदि कोई भी नरक में पहुंच गया है, पाप कर्म के नरक पहुंच गया, और वहीं उससे क्या हो गया? नामाभास हो गया। क्या हो गया? नामाभास हो गया। वो व्यक्ति नरक से भी मुक्त हो जाएगा। नरक पहुंच गया, वह भी नामाभास हो जाता है किसी प्रकार से, वहां से भी मुक्त हो जाएगा। समस्त प्रारब्ध कर्म नामाभास है। जिन्हें हम जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, हमारे जीवन कंट्रोल कौन कर रहा है? प्रारब्ध। जो हमारे जीवन कंट्रोल हो रहा है, ये अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, कोई हमारा आगे लगा है, कोई पीछे लगा हुआ है, कोई पीछे लगा, आगे लगा हुआ, तभी कोई पीछे लगा हुआ जी, कोई आगे लगा हुआ जी, है कोई पीछे पड़ा हुआ है जी, बोलते हैं ना, तो आगे पीछे लगे हुए सारे, ये क्या है? ये प्रारब्ध जो हमने बोया था ना, वे काट रहे हैं। तो जितने प्रकार के प्रारब्ध होते हैं नामाभास से वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से सर्व तीर्थ होते बड़ो नाम, यदि भी नामाभास शुद्ध नहीं है, परंतु ये नामाभास भी समस्त तीर्थों से, सब वेदों से, सब वेद पढ़ रही है। एक व्यक्ति चतुर्वेदी हो गया, 4 वेद रटे में, सब तीर्थ में स्नान कर लिया, और एक बंदे ने कुछ नहीं किया, वेद पढ़ा नहीं, तीर्थ स्नान किया नहीं, केवल नामाभास हुआ बस। अच्छा मिल गया, नामाभास हुआ था। तो जो नामाभास भी कम नहीं है, ये नामाभास भी समस्त वेदों से, समस्त पुण्य कर्मों से भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार से चल रहा है। नामाभास की जय, नाम चिंतामणि की। क्या हो गया? मच्छर आ रहे हैं तो दिखाई नहीं पड़े। बट टाइम इज ओवर। जल्दी बोल। हम लोग साधु बैठते हैं, हमारा सम्मान या फिर हम लोग को अपमानित करता है, ठीक है, तो हम गुस्सा आ जाता है। हाँ, इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि इसमें साधु वेद
मतलब साधु का एक अपमान किया, हमारा नहीं, एक साधु जाति का। तो यदि हम इस पर रिलेवेंट हम उनसे खोज करें या फिर उनका प्रतिकार करें, ये हमारा अपमान नहीं, जो साधु का एक जाति के साधु का अपमान किया इसने, तो ऐसा बोला कि ये तो इसका प्रश्न है, यदि कोई हमारा अपमान कर रहा है, हम गुस्सा किया हुआ है, साधु वेश का अपमान किया है ना, तो ये तो साधु चिंता है, तो साधु वेश में गड़बड़ क्यों किया? साधु वेश के प्रति आदत तेरे अंदर है, तो तूने वो वेश में तो गड़बड़ क्यों किया? जी क्यों किया? अपन ऐसे क्यों कर देगा वो? कोई भाग पे रखे उसने? नहीं होता, कभी नहीं होता। जैसे कि मैं कल मैं दादा कुंड में जा रहा था, ठीक है, तो फिर मैंने रिक्शा वाले को रोका, मैंने रिक्शे वाले को रोका गोवर्धन जाने के लिए, तो फिर बाद में वो उसने मेरा अपमान कर दिया। ठीक, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ रोका और वो फिर उसमें तो बोल दिया, मैंने बोला कि तो बोलने की तमीज नहीं है आपको, इसके बाद तो तेरे को सहन करना पड़ेगा, क्या मानकर? मेरा प्रारब्ध है। मैंने बोला कि पहले तो आदत सुधार अपनी। हाँ, हर सुधार अपनी। हाँ, हम साधु हैं, ऐसे बात करते साधु से शर्म नहीं आती है? तुझे में दर्शन हो गया तो पवित्र हो गया। शायद मोक्ष वो मिल जाएगी, शायद मोक्ष भी मिल जाएगा इजीली, मिल जाएगा ना, नित्य हो नहीं है, मिल जाएगा तुमको, भोग मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी, आकाश में उड़ोगे, पानी में चलोगे, यहाँ से ऐसे जाओगे, दीवार पार कर जाओगे, ऐसे पार सीधा। अणिमा महिमा लगिमा अशिता बशिता काम प्राप्त काम्य 8 है ना, तब अच्छा है, ये पार हो सकते हैं, हो जाएंगे छाई की तरह, भूत की तरह। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हृदय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल।